कि तंत्र विद्या जो है बहुत अच्छा काम करता है हर चीज में। तो क्या आप भविष्यवाणी करके मुझे बता सकते हैं कि मनीष कश्यप जी वास्तव में जो है कि 2025 का सीएम का उम्मीदवार बन सकते हैं? जीवन में नहीं बन सकता है। भविष्यवाणी कर लिए? देख लिए उसका। ये बाकी सीएम सबकी बस की बात नहीं है बन जाना इस बिहार में। यानी कि मनीष कश्यप जी सीएम बनने का योग नहीं है? जी नहीं। तो क्या बन सकते हैं वो? समाज सेविक है, वो पत्रकार है, वो पत्रकारिता करे, वो सीएम के सपना में नत रहे। गुरु जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो भी एक संत महात्मा है, आप भी एक संत हैं। अगर बिहार की कुर्सी अगर संभालने का आपको मौका मिले गुरु जी, तो क्या आप संभालेंगे? अगर हमको तो 72 घंटा अगर सरकार टाइम दिया तो दशा दिशा निर्देशा चेंज कर दूंगा। और लगता है कि 35-40 साल में जो अगर बिहार में नहीं पूरे भारत में जो नहीं होगा वो हम करके दिखा दूंगा। इतने मेरी दावा। चलिए, बिहार के एक संत हैं, इनका नाम है बेलपतिया बाबा। ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे 72 घंटा का समय मिलता है तो बिहार की एक अलग पहचान देंगे। शैली है, थोड़ा झोंक में बोल देता था, लगता था कि मैं ही जज हूँ, मैं ही कलेक्टर हूँ, जिसके कारण आज पॉलिटिकल में, वो पॉलिटिकल राजनीति के कारण ऊपर कि वो फंस गया। फिर राजनीति में पड़ेगा, फिर कहीं का नहीं होगा। जैसे गुरु जी, अब 9 महीना तक कोई नेता मंत्री देखने के लिए नहीं गए थे, कोई मीडिया वाला देखने के लिए नहीं गया था, कोई लड़की देखने के लिए नहीं गई थी, मगर आज जो है व्यू कमाने के लिए मनीष कश्यप के फैन फॉलोअर्स जो है बेसी पहुंच रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं महाराज जी से कि महाराज जी वास्तव में मनीष कश्यप जी 2025 में क्या वो सीएम बनेंगे कि नहीं। सीधे इनसे बात करते हैं। गुरु जी, लोग के भी कहना है कि अगला सीएम जो है मनीष कश्यप जी होंगे। जमाना बहुत अभी नजदीक नहीं है, उसके लिए बहुत। जैसे गुरु जी जो है कि एक बाइट दिए थे मेरे चैनल पे कि मनीष कश्यप जी यानी कि 8 से 9 महीना के अंदर में जो है जेल से बाहर आएंगे। अब वास्तव में जो है मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आ गए हैं, मगर बिहार के जनता मतलब पुकार कर रही है कि अगला सीएम जो है मनीष कश्यप जी होंगे। अब कुछ लोग इसमें और हैं कि अपना व्यू कमाने के लिए, अपना चेहरा कमाने के लिए मनीष कश्यप जी के झूठ मूठ के सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK गोल्ड टीवी। मैं हूं सरोज इंडियन। अभी मैं हूं बिहार के सारण जिला में और हमारे साथ मौजूद हैं बेलपतिया बाबा। इन्होंने 2011 से जो है अन्न नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं, पानी पीते हैं और बेल के पत्ता, अकौन के पत्ता, तमाम ऐसे पत्ते खाकर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि थे वो बेल के पत्ता हवा पी के अपना जो है जीवन को व्यतीत करते थे, मगर आज के समय में भी लोग जो हैं दैविक शक्ति के द्वारा जो है जीवित रहते हैं। तो सीधे इनसे बात करेंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे, ये जो है भविष्यवाणी भी करते हैं और स्वयं जो है माता काली से बात भी करते हैं। इनका कहना है कि बिहार के जो एक सितारा है मनीष कश्यप जी, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मगर उनका सपना जो है पूरा नहीं होगा, क्योंकि भविष्यवाणी कर लिए हैं। तो इनसे जाने गुरु जी, जैसे कि बिहार के जनता जो बोल रही है कि मनीष कश्यप जी अगला सीएम बनेंगे, क्या वास्तव में उनका सीएम का पद क्या उनके नसीब में है या ना है? सीधे इनसे बात करते हैं। महाराज जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बोलिए। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, जैसे कि आप जानते हैं मनीष कश्यप जी को? जानते हैं, उसका तो पीछे संकट भी आया तो भविष्यवाणी किए हुए थे जी, जो आपको टाइम दिए हुए थे 6 महीना का, तो 6 महीने में बाहर आया। जैसे गुरु जी जो है कि एक बाइट दिए थे मेरे चैनल पे कि मनीष कश्यप जी यानी कि 8 से 9 महीना के अंदर में जो है जेल से बाहर आएंगे। अब वास्तव में जो है मनीष कश्यप जी जेल से बाहर आ गए हैं, मगर बिहार के जनता मतलब पुकार कर रही है कि अगला सीएम जो है मनीष कश्यप जी होंगे। अब कुछ लोग इसमें और हैं कि अपना व्यू कमाने के लिए, अपना चेहरा कमाने के लिए मनीष कश्यप जी के झूठ मूठ के सपोर्ट करते हैं। जब मनीष कश्यप जी जेल में थे तो 9 महीना तक कोई नेता मंत्री देखने के लिए नहीं गए थे, कोई मीडिया वाला देखने के लिए नहीं गया था, कोई लड़की देखने के लिए नहीं गई थी, मगर आज जो है व्यू कमाने के लिए मनीष कश्यप के फैन फॉलोअर्स जो है बेसी पहुंच रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं महाराज जी से कि महाराज जी वास्तव में मनीष कश्यप जी 2025 में क्या वो सीएम बनेंगे कि नहीं। सीधे इनसे बात करते हैं। गुरु जी, लोग के भी कहना है कि अगला सीएम जो है मनीष कश्यप जी होंगे। जमाना बहुत अभी नजदीक नहीं है, उसके लिए बहुत उसका थकान होगा। वो तो हजारों जन्म के बाद उस सबको मिलता है। इतनी साधारण बड़ी बात नहीं है कोई सीएम बन सकता है। और एमपी विधायक कहीं ना कहीं अगर कोई पार्टी चाहे तो उसको टिकट देकर बना सकता है। बाकी सीएम सबकी बस की बात नहीं है बन जाना इस बिहार में। यानी कि मनीष कश्यप जी सीएम बनने का योग नहीं है? जी नहीं। तो क्या बन सकते हैं वो? समाज सेविक है, वो पत्रकार है, वो पत्रकारिता करे, वो सीएम के सपना में नत रहे। गुरु जी, आप कैसे मानते हैं कि मनीष कश्यप जी एक सच्चा ईमानदार पत्रकार है? कैसे मानते हैं? लोगों को दूर दूर तक, कमजोर आमदी को जहां तहां आवाज पहुंचाता था और लोगों का आवाज पहुंचाता था। बोलने का अगले का जो शैली है, थोड़ा झोंक में बोल देता था, लगता था कि मैं ही जज हूँ, मैं ही कलेक्टर हूँ, जिसके कारण आज
पॉलिटिकल में, वो पॉलिटिकल राजनीति के कारण ऊपर कि वो फंस गया, फिर राजनीति में पड़ेगा, फिर कहीं का नहीं जैसे होगा। गुरु जी आप बोले कि झोंक में बोल देना, कुछ बोल देना आप शब्द, पत्रकार को तो ये नियम नहीं है किसी को उल्टा बोल देना, सीधा बोल देना। पत्रकार एक आईना होता है ना समाज का। समाज का आईना है, और गलत सही का आईना बाजार में दिखाता है। उसका न्याय है, कोर्ट है, उसका सरकार है, उसका जो भी फैसला होगा उस सबको बैठा हुआ है देने के लिए। बाकी जो भी अगर मीडिया अगर डायरेक्ट अगर निर्णय स्वयं ले तो उसको तो दंड भोगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ेगा। तो उस समय क्या हुआ, बोले कि हम 180 दिन में सरकार को गिरा देंगे, चारा चोर के बेटा है। ऐसा कुछ नहीं है कि चारा चोर है चाहे कोई है। देखिए, उसकी बस की बात नहीं है। जब तक अगर कुदरत नहीं चाहेगा, जब तक जनता अगर बिहार का, हमारे 13 करोड़ जनता है हमारे बिहार में, जब तक अगर एक एक जनता का अधिकार है अगर सीएम बनाने का, कल अगर जनता अगर चाह दे आपको अगर सीएम बनाने को, कल अगर किसी और को चुन ले, किसी योगी को चुन ले, वो जनता के हाथ में किसके सीएम बना सकता है। अच्छा किसी का औकात नहीं है किसी का कोई अगर कुर्सी सरकार गिराने का। गुरुजी, जैसे लोग के भी कहना है कि तंत्र विद्या जो है बहुत अच्छा काम करता है हर चीज में, तो क्या आप भविष्यवाणी करके मुझे बता सकते हैं कि मनीष कश्यप जी वास्तव में जो है कि 2025 का सीएम का उम्मीदवार बन सकते हैं? जीवन में नहीं बन सकता है। भविष्यवाणी कर लिए, देख लिए उसका। ये चलिए, महाराज जी बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जी जो है जीवन में भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, विधायक सांसद बन सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री बनने का उनको योग नहीं है। क्या गुरुजी ना कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है भाई, एकदम बता रहे हैं कि इतने साधारण बड़ी बात नहीं। एक से एक लोग कतार में लगी हुई है एकदम सीएम के जज पर अभी। अच्छा। सामने एक से एक काल है, राजनीति है, पॉलिटिकल है, कब किसको कहाँ गराह में गिरा देगा। आप देख लीजिए एमपी का शिवराज सिंह चौहान का जो 20 साल का जो मुख्यमंत्री था, 1 सेकंड में कहाँ चला गया कोई मालूम नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा महाराज, जैसे कि आजकल के डेट में देखते हैं कि जो संत महात्मा जी भी हैं वो भी अब जो है कि आते हैं राजनीतिक में, राजनीति करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। क्या आपके जहन में सवाल कभी ऐसा हुआ कि हम भी मतलब राजनेता बनते, विधायक बनते, सांसद बनते, सीएम बनते? कभी आपको जहन में ऐसा सवाल है? देखिए, अगर संविधान में देखा जाए तो योगियों का ही राज चलाना चाहिए। सर्वभोगियों के राज चलाने से आज के डेट में हमारी संविधान में करप्शन में नाना प्रकार के धर्म पर टिपना होता है। नाना, जैसे अभी राम मंदिर का कहानी चल रहा है, लोग उसमें भेद भावना। योगी चलाएगा तो सर्व समाज के बारे में कल्याण करेगा, मानव समाज के बारे में सोचेगा, देश के विकास के बारे में सोचेगा। रोजगार जो है अपनी भारत में चाहे बिहार के अंदर जितनी हमारी युवा साथी है, चाहे जितनी बेरोजगारी से जो भुखमरी है, अगर योगी के हाथ में अगर चाहे जो भी अगर सच्चे जो संत हो, जो गांजा भांग का अगर चक्कर में नहीं हो, अगर उसके हाथ में अगर मिल जाए तो साला बिहार का तो बहुत इतनी आगे बिहार चला जाएगा कि सोच नहीं सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो भी एक संत महात्मा है, आप भी एक संत हैं। अगर बिहार की कुर्सी अगर संभालने का आपको मौका मिले गुरु जी, तो क्या आप संभालेंगे? अगर हमको तो 72 घंटा अगर सरकार टाइम दिया तो 10 दिशा निर्देशा चेंज कर दूंगा। और लगता है कि 35-40 साल में जो अगर बिहार में नहीं पूरे भारत में जो नहीं होगा वो हम करके दिखा दूंगा। इतने मेरी दावा। चलिए, बिहार के एक संत हैं, इनका नाम है बेलपतिया बाबा। ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे 72 घंटा का समय मिलता है तो बिहार की एक अलग पहचान देंगे। जाहिर सी बात है, संत महात्मा जो होते हैं ज्ञान के सागर होते हैं उनके पास, और वो जो है समाज के कल्याण के लिए हर समय मतलब वो है अपना तपस्या भी करते हैं। तो महाराज जी, अंतिम में क्या कहेंगे देशवासियों को, बिहार वासियों को? नया साल है, इस नया साल में सबके लिए शुभकामना है। और महादेव का तीनों लोक पति का हम भी 27 जनवरी से भव्य यज्ञ नाद रहे 11 दिवसीय, जो सबके पूरे बिहार पूरे देश वासियों के धन्यवाद रहेगा, आशीर्वाद रहेगा।